शुरू किया जाए सर। एक 14 वर्षीय लड़की को जबरन घर से उठा करके बदमाश ले गए और काफी घंटे खोजबीन करने के बाद आलू की खेत में बेसुध हालत में बच्ची मिली है, लेकिन अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी आप एकदम आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ सरकार बदली है, एनडीए की सरकार आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिशा निर्देशन प्राप्त होना शुरू हो गया है। कोई अपराधी बचेंगे नहीं। अपराधियों को छूट का दिन और समय खत्म हो गया। अब यह छूट और उनका समय नहीं है। हर अपराधी पर अंकुश लगेगा और उनके लिए कानून काम करेगा। जिनके परिवार के साथ ये घटना घटी वो भाजपा विधायक के काफी करीबी वो ठीक हम तो किसी के लिए कहते हैं, वो किसी के पार्टी संगठन से जुड़ी हुई है जो पार्टी आपके साथ है। नहीं, हम किसी के लिए कहते हैं। कोई हो अपराध करने में उसको कहीं छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं मिलने वाला है। अपराध जो करेगा उसके लिए कानून काम करेगी। देखिए मैं उस मुद्दे पे मैं सदन में थी और मैं वहाँ उस समय जिस समय विधानसभा में उन्होंने कहा और फिर वो विधान परिषद में उस विषय को दोहराए, मैं ही वो महिला थी जो सबसे पहला विरोध मैंने अपना दर्ज किया था। और कोई भी पुरुष मेरे साथ हो या मेरे विपक्ष में हो, जब कोई गलत बात कहेंगे महिलाओं को लेकर तो आवाज़ उठाना हमारा धर्म और कर्तव्य होता है। और हमने आवाज़ उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह एहसास हुआ कि मैंने गलती किया है, तो सारी मीडिया और पूरे दोनों हाउस के सामने आकर उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा याचना करने के बाद ही इस विषय को केवल, लेकिन उन्होंने गलती की थी, इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। आज अगर सत्ता और सरकार में रहकर भी हमारे किसी माननीय के द्वारा इस तरह का विषय वस्तु आएगा तो उसका आज भी हम सरकार में रहते हुए विरोध करने से कहीं चूकेंगे नहीं। भोजपुर वाले मामले पर क्या कहेंगे? नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म की बात आई है, तब तो ये जांच का विषय है। नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है, वो जांच करेगी, प्रशासन देखेगी, पुलिस देखेगी, उसके बाद जो पाया जाएगा अपराधी को कहीं से भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये तय विषय है। आप फिर मैं आऊंगी, आप हमसे पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार में अपना कई सभाएं करके अपनी मजबूती को भी साबित करने का परिवार यात्रा उनका है, न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा उनका नहीं हो सकता है। भारत उनका कहाँ जुटा है, जरा बताइए ना, उनको जरा जोड़ लीजिए। तो ही नीतीश जी कहाँ हैं उनके साथ, ममता कहाँ है उनके साथ, बसपा कहाँ उनके साथ है, कौन उनके साथ है, जरा बता तो दीजिए उनके साथ। उनकी परिवार यात्रा है। परिवार की यात्रा के लिए बेचारे अपना निकले हुए कि परिवार उनका कैसा हूँ बचा रहे। उनके एक उन लोगों के मानसा है सिर्फ परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि है यह देख करके काम करती है, और वे लोग परिवार कैसे बचा रहे इसमें काम करते हैं। दोनों में काम ही में बड़ा अंतर है। इसलिए वो उनका कोई घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक मनाते हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हो गया। चलिए कुछ सवाल है सर। अभी जो हालिया में उलट फिर हुआ है और एनडीए की सरकार फिर से पुनः वापस सत्ता में आई है, इसके बाद सर कल आपके घटक दल के एक जो मांझी जी हैं पूर्व मंत्री, उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग दो मंत्रियों की डिमांड किए थे, लेकिन एक मंत्री को मिला है पद और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, यह मैटर मेरे लेवल का नहीं है, लेकिन हमें जितना सम्मान अपने घटक दलों को देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सम्मान देने के लिए एक अलग से जानी जाती है। हम सबको साथ ले चल करके सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वह मैटर आदरणीय मांझी जी हमारे राज्य के नहीं देश के नेता हैं, और उनका सम्मान हम व्यक्तिगत भी करते हैं और पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व करते रहता है। और बीच का मैटर क्या है नहीं है, इस पर मुझे पूरा हमें लगता है कि कोई न टिप्पणी करनी है, न टिप्पणी करने की मुझे आवश्यकता है। ऑफर की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिला है, क्या फिर माना जाए कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? फिर पल रहा पूरे सब चीज़ ठीक ठाक है, कहीं कोई बेठीक नहीं है। पूरा आप देने का मुख्यमंत्री जी भी हमारे अपने स्वयं कहे कि हम सकून महसूस कर रहे हैं। इससे मुझे सकून, जैसे हम चेंज हुए महागठबंधन से एनडीए में आए, मुझे सकून मिल रहा है।
आप सब ने उसको देखा होगा, आप सब ने भी छापा और चलाया कि भाई सुकून महसूस कर रहे हैं। तो हम तो बिहार को हित में, बिहार के अपने करोड़ों, लगभग 11 करोड़ अपने बिहार वासियों के हित में हमने इस कदम को और गठबंधन के माध्यम से हम बिहार में जो वातावरण अराजक स्थिति बन गई थी, अब हत्या और अपराध बढ़ गए थे, लूट बढ़ गए थे, कहीं किसी का विश्वास हर जगह से डोल रहा था, लेकिन आज उसको हमने वापस लाने के दिशा में ये हमारा गठबंधन है। और हम सबको अपने एलाइज पार्टियों को भी साथ लेकर करके और बिहार के तमाम अपने किसान, मजदूर, युवा, महिला, भाई, गरीब, सबके कल्याण इसमें हो, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल भाव भी है, उद्देश्य भी है। हम सबके प्रयास से हम सबका कल्याण करने का काम करेंगे और उसमें बिहार में भी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देशन उनका भी प्राप्त होते रहेगा। कहीं किसी चीज़ की अगर आवश्यकता हो तो वह भी प्राप्त होते रहेगा, तब बिहार का कल्याण होगा, बिहार वासियों का कल्याण होगा। बेरोजगारी और महंगाई पर बजट में कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कैसे इसे कम किया जाएगा आने वाले दिनों के लिए। अब उनको तो ये पता ही नहीं है कि जब हम किसान को मूल में ले रहे हैं, युवा को मूल में ले रहे हैं, गरीब को मूल में लेकर के चल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब उनको समझने का फेर है, कुछ समझ कैसे पाएंगे, उनको समझदारी का फेर है। विपक्ष को समझदारी अगर रहता तो सीधे अपना मूल ही हमारा केंद्र बिंदु है। हम नारी शक्तिकरण, युवा शक्तिकरण, किसान और गरीब, हम इसको लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा मूल बजट का उद्देश्य भी है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य है। ये अमृत काल में भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, तो भारत विकसित होगा तो उसमें तमाम चीज़ों का निदान वहाँ से आएगा। तो ये तो समझने की आवश्यकता है, नहीं समझ में है तो उनको जानकारी लेना चाहिए विपक्ष को। वैकेंसी अभी नहीं है, युवा में काफी आक्रोश है इस बार। हर चीज़ में वैकेंसी है, आपने देखा होगा कि माने एक कम 2018 के ड्राइवर की वैकेंसी आई है जिसमें 6000 नहीं, अभी सब में आप 2 दिन पहले आप लोगों ने पेपर में छापा था कि माने हमारे मंत्री का, रेल मंत्री का आया था कि नहीं, हर साल ही अब लाखों लाख की वैकेंसियों का अब जो है वो निकलते रहेगा और उस रेगुलर वे में वह उनका वैकेंसी होगा। रेगुलर में हो भी रहा है, आपने देखा भी कितने चीज़ों में, डिफेंस से लेकर हर चीज़ों में वैकेंसी आया भी है और उसका सीधे सीधे हम तो प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अब इससे बड़ा कोई हो सकता है कि गजटेड छोड़ करके नॉन गजटेड का हमने जो इंटरव्यू और उसके लिए जो परेशानी होती है उसको ख़त्म किया। तो वैकेंसी में भी सुगमता से उनको यह सुविधा मिल जाए, यह तो करने का काम में नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था इतने दिनों तक, 75 सालों तक किसी ने नहीं सोचा कि भाई अब इंटरव्यू में चक्कर लगाते रहो, इससे निजात मिले। लेकिन निजात दिला है कि नहीं, यह तो मोदी जी करने वाले हैं, मोदी जी कर पाएंगे। अब मोदी है तो मुमकिन है। या देश के 144 करोड़ लोग जो चिल्ला रहे हैं एक स्वर से, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा दम है, एक बड़ा मजबूत आधार है लोगों को कि मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहे हैं सो करेंगे। हम सबके साथ, सबके विकास के साथ हम चलने वाले लोग हैं और उसको और मजबूत आधार बनाने वाले लोग हैं, तो वह सारे पूरा होने वाले हैं। शुभकामनाएं हैं और नए सरकार के लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और 22 तारीख को जो हमारे रामलला विराजमान हुए अयोध्या में, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। आज हम सभी यहाँ बदले हुए परिवेश में उपस्थित हुए हैं। गत 17 महीनों से सरकार जो चल रही थी महागठबंधन की, आज वो समाप्त होकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी के साथ मिलकर आज बिहार में सरकार बनी है, और जिसके विषय में माननीय हमारे सांसद महोदय ने आप सभी को बताया। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से ही अपने राजनीतिक मोड में और चुनावी मोड में आ चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। और जैसा कि पूरे देश में ये सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कहे बिहार में हमारी सरकार नहीं थी, और जो सरकार थी वो भी असंतुलित थी। वो जिस सरकार में जो लोग थे वो भी संतुष्ट नहीं थे सरकार को चलाने से। तो आज जिस नीतियों के कारण आज सरकार हमारी बदली है, जो बिहार के विकास के लिए और बिहार में जो अभी चल रहा था हमारे महागठबंधन की सरकार, जिसमें आपराधिक घटनाएं बढ़ी, बलात्कार बढ़ा,
जो सरकार में अभी बहुत सारी नीतियों में बदलाव आया, उन सभी को लेकर आज एक बार फिर पुनः एनडीए आई है। और हम सभी यही चाहते हैं कि जो हमारी सरकार आई है, जिस तरह से बिहार में विकास का जो रास्ता था वो रुका था, और हमारी दिल्ली में सरकार और बिहार में हमारी सरकार नहीं होने के कारण हमारी डबल इंजन की जो सोच थी वो सरकार की वो नहीं हो पा रही थी। तो हम पूरी आशा और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जो सरकार अभी बदली है बिहार में, आने वाले समय में एक बार फिर से बिहार विकास की राह पे चलेगा। और आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ क्योंकि मोदी जी की बहुत बड़ी सोच है कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। तो आज शक्ति वंदन अभियान के तहत आज एक कार्यशाला का आयोजन इस भोजपुर जिले में होना है, जो कि पूरे बिहार और पूरे देश में इसका आयोजन किया जा रहा है। और शक्ति वंदन अभियान के तहत आज हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, एनजीओ की और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, उन महिलाओं के साथ डायरेक्ट हम लोग को कनेक्ट होने का विषय है, क्योंकि जो उनको राशि और योजनाएं मिलती है, जो वो काम करती है हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर स्वयं सहायता समूह की संख्या है तो वो बिहार में है, लगभग 10 लाख। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी हों या हमारे राष्ट्रपति हों, जो बजट पे भाषण दिया उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के विषय में, जो एक महिलाएं घर में रहती हैं और जो 10-10 रुपये 100-100 रुपये, और सरकार आज जो उनको ऋण दे रहा है, आज पहले वो 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए था, और इस बजट में सरकार ने उनको 6 लाख रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 12 महिलाओं के हाथ में वो पूरी राशि होती है, जिससे वो अपने ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करती है, अपने कस्बे का भी विकास करती है, अपने परिवार का भी विकास करती है। तो जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनका विकास हो और उस क्षेत्र की महिलाओं का विकास हो। चूंकि घर में महिलाएं हमेशा अपने पति से पैसे मांगकर घर से बाहर जाती है, या कोई भी छोटी बड़ी कार्य होती है तो अपने पति से आग्रह करके पैसे लेती है, लेकिन आज मोदी जी की जो सोच है वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़े होना। यही बगल के राज्य में हमारी स्वयं सहायता समूह की महिला बहन है, जो अपनी तीन बेटियों को, वो विधवा महिला थी, और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने आज अपने रोजगार को बढ़ाया, जैसे कि पापड़, तेल, तिसियोरी, अचार, जो गृह उद्योग है, चाहे आप सिलाई का सेंटर हो या महिलाओं को ब्यूटी पार्लर खोलने की राशि हो, तो वो महिलाएं जो समूह में रहती हैं वो चाहे तो छोटा बड़ा अपना कोई भी रोजगार खोल सकती है, और उनको 0% इंटरेस्ट पर सरकार वो पैसा मुहैया करवाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो महिलाओं के उत्थान के विषय में कही जाती है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी पिछले गत महीने लास्ट में मन की बात हुई थी, उसमें भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के विकास के लिए और एनजीओ के माध्यम से जो समाज का विकास हो रहा है उसके प्रति बहुत ही सजग रहे, और समाज का विकास हो, महिलाओं का विकास हो। इसी सोच के तहत आज हम शक्ति वंदन के कार्यक्रम में कार्यशाला के रूप में भोजपुर जिले में यहाँ उपस्थित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।